अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद ने बॉलीवुड में करीब 6 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड में न जाने कितने हीरो आए और गए, लेकिन शायद ही कोई लीजेंड एक्टर देवानंद को टक्कर दे पाया हो। वो अपने दौर के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे, और यही नहीं, देवानंद की दीवानगी दर्शकों के दिलों पर सर चढ़कर बोलती थी। दोस्तों, दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। दोस्तों, लोग देवानंद साहब के हर अंदाज के दीवाने थे। अपने ज़माने में देव साहब फैशन आइकन माने जाते थे। उनकी फिल्मों से लेकर, उनके गानों से लेकर, उनके लुक्स के चर्चे चारों तरफ थे। देव साहब का जलवा चारों तरफ बरकरार था। यूँ तो वो अपनी डायलॉग डिलीवरी के खास अंदाज के लिए काफ़ी मशहूर थे, लेकिन एक और चीज़ थी जिसके लिए उन्होंने खूब सुर्खियाँ बटोरी, और वो था उनका काला कोट और उसे पहनने का खास अंदाज। देवानंद की सुपरहिट फिल्म काला पानी में इस फिल्म के बाद देव साहब ने वाइट शर्ट और ब्लैक कोट इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग उनके वाइट शर्ट और ब्लैक कोट की कॉपी करने लगे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब देवानंद को पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने की इजाज़त नहीं थी और कोट को उन पर बैन लगाना पड़ा। दोस्तों, वजह ये थी कि उस दौर में लड़कियां देव साहब को देखने के लिए छतों से कूद जाया करती थी। दरअसल देव साहब अक्सर सफ़ेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और उन्हें ब्लैक कोट में जो भी दिखता था देखता ही रह जाता था। उनका लाजवाब हेयर स्टाइल, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनकी कदकाठी ऐसी थी कि वे लोगों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करती थी। और ऐसा कहा जाता है, जब भी वे काले रंग का सूट पहन सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते थे, तब लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाया करती थी और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करती थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कई लड़कियों ने इस काले कोट के कारण सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, और उन्हें काले कपड़ों में देखने के लिए लड़कियां अपनी छत से कूद पड़ती थी। शायद ही इतिहास में किसी अभिनेता की किसी लुक्स को लोगों ने इस दीवानगी की हद तक प्यार किया हो। आखिरकार माननीय कोर्ट को काले कोट पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और देव साहब को काले कोट के लिए कोर्ट ने बैन कर दिया। दरअसल लड़कियों की ऐसी दीवानगी देखकर कोर्ट को इस मामले में दखल करना पड़ा और देव साहब को अदालत द्वारा देव साहब के काले सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये पहली बार था जब कोर्ट को किसी एक्टर के पहनावे पर दखल देना पड़ा था। आपको बता दें कि देवानंद साहब ने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत साल 1946 में फिल्म हम एक ऐसे की थी, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई और इसके बाद साल 1948 में आई फिल्म जिद्दी, जिसने देव साहब को स्टार बना दिया था। वैसे तो इस सदाबहार एक्टर की कई कहानियाँ फैंस के बीच काफ़ी मशहूर है, लेकिन आज आपको हम बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसी चंद बातें जिन्हें जानकर आप उनके और भी बड़े फैन हो जाएंगे। देव साहब ब्रिटिश सशस्त्र बलों की राष्ट्रीय भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, जिसके चलते उन्होंने चर्चगेट स्थित सेना के सेंसर कार्यालय में 165 रुपये प्रति महीना के वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। देवानंद ने अशोक कुमार की फिल्में अछूत कन्या और किस्मत को देखकर अभिनेता बनने का फैसला किया। देव साहब की एक बात आपको और बता दें दोस्तों, देव साहब अपने ऑफिस में खुद ही फ़ोन रिसीव करते थे और उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि वो किसी का नाम एक बार अगर सुन लेते थे तो उसे कभी नहीं भूलते थे। अपने किसी भी दोस्त या फैमिली मेम्बर के बर्थडे पर वह पर्सनल नोट के साथ फूल ज़रूर भेजते थे। उनको अपने ऑफिस में हमेशा हल्की रोशनी पसंद थी। और बता दें कि उनका जो ऑफिस, जिसका नाम पेंट हाउस था, मुंबई के पाली हिल में बांद्रा में स्थित था। दोस्तों, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। यही कारण था कि वे किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात करते थे। उनके ऑफिस में किताबों और उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट्स का कलेक्शन था। कहते कि उनके ऑफिस में ज़मीन से लेकर छत तक किताबों का अंबार लगा हुआ था। रात को देवानंद सिर्फ सूप पीना पसंद करते थे। पर्दे पर हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस गाने वाले देव साहब असल जिंदगी में ना सिगरेट पीते थे और ना ही शराब। शायद इन्हीं आदतों की वजह से उनके खर्चे बहुत कम थे। वे जब तक किसी इंसान के बारे में बेवजह गॉसिप नहीं करते थे,
जब तक वे किसी इंसान के बारे में सारी बातें ना जानते हों और वो उस इंसान पर कोई भी कमेंट करने से बचते थे। अपनी प्रॉपर्टीज़ में वे लोगों को खुद ही फ़ोन करके इनवाइट करते थे। उनके इसी स्वभाव और इन्हीं खूबियों के कारण इंडस्ट्री में उन्हें बहुत प्यार मिला और फिल्म मेकिंग में उनकी बड़ी मदद भी की। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें देवानंद साहब के बारे में। और इससे पहले हमने आपको बताया कि और उनके काले कोट के पहनावे को लेकर दरअसल किस तरह अदालत को दखल देना पड़ा और उनके काले कोट को बैन करना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।